श्री राम। परमपिता परमेश्वर सर्वाधार सर्वाधिष्ठान की नित्य चिद लीला अंतर्गत बहुत सुंदर विषय परमात्मा की कृपा से चल रहा है। परमात्मा स्वयं चला रहे हैं। ब्रह्म निरूपण। पिछले प्रसंग में हम लोगों ने चिंतन किया योग वासिष्ठ के 1-1-2 ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम दृष्टा दर्शन दर्शभू कर्ता हेतु क्रियास्मात् तस्मै ज्ञप्तात्मने नमः। जिस उस परम ज्ञप्ति यानी ज्ञान तत्व से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन दृश्य, कर्ता क्रिया कर्म, ये तीनों स्फुरित उद्भूत उत्पन्न होते हैं, उसमें फुरते हैं। उस ऐसे परमात्मा को जो ज्ञप्ति ज्ञान मात्र है, ज्ञान परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। तो पिछली बार चर्चा आई थी कि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान करती हैं। इनका नाम करण है। 4 अंतःकरण हैं और ये 10 बाह्यकरण हैं, जिनमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंत मतलब इंटरनल इंस्ट्रूमेंट हैं। करण माने ज्ञान करने के साधन हैं, उपकरण बोलते हैं जिसको साइंस में, इंस्ट्रूमेंट। और ये 10 जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, ये बाहर के उपकरण हैं, ज्ञान करने के ही साधन हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाश के जोई राम अनादि अवधपति सोई। तो ये सब करण है। तो नाम तो करण है, करने वाले उपकरण इंस्ट्रूमेंट, लेकिन क्या करते हैं? ज्ञान करते हैं। केवल ये ज्ञान ही करते हैं। देखिए, कर्मेंद्रियां भी ज्ञानेंद्रियां ही हैं, नाम ही कर्मेंद्रियां हैं। हम इन जो हाथ पैर आदि हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, जिनमें जीभ का डबल रोल है, जीभ ज्ञानेंद्रियों में भी आती है जब रस का ज्ञान करती है, और जब बोलती है तो जबान, तो वाणी, तो इसका नाम ये फिर कर्मेंद्रियों में भी इंक्लूड होती है। तो हम कर्मेंद्रियों से भी ज्ञान ही करते हैं। हाथ से हम कुछ भी कर्म करने का ज्ञान करते हैं, पैरों से चलने का ज्ञान करते हैं। ऐसे ही हम जीभ से, वाणी से बोलने का ज्ञान करते हैं, शब्दों का ज्ञान करते हैं, आदि आदि। ये बड़ा प्रसिद्ध है। तो केवल ज्ञान ही ज्ञान करते हैं, चूँकि ये ज्ञान से ही उत्पन्न हैं। तो जो ज्ञान मेड हैं तो ज्ञान ही कर सकती हैं, चूँकि ये सब कहीं से बनते हैं? ज्ञप्ति में से बनते हैं सब। ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम दृष्टा दर्शन दर्शभू, ये उसकी शक्तियाँ हैं, उसी यानी ज्ञान ही करती हैं, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए हम अगर साक्षी भाव में दृष्टा हैं तो भी ज्ञान करते हैं, हम अगर कर्ता हैं, कर्म कर रहे हैं तो भी ज्ञान करते हैं, और यदि हम ज्ञाता हैं तो ज्ञान करते ही हैं। तो बिल्कुल डायरेक्ट शब्द है। तो ये 3 प्रकार से स्थूलतर होते होते हम सब लोग केवल ज्ञान ही करते हैं, जिसको हम जगत में कुछ भी कर्म आदि बोलते हैं, कुछ नहीं है। हम केवल ज्ञान करते हैं। यदि हम बात करते हैं तो हम बात नहीं करते, हम उस बात करने का, शब्द बोलने का ज्ञान करते हैं। कुछ शब्द सुनने का ज्ञान करते हैं तो सूंघने का ज्ञान करते हैं। कोई व्यक्ति, हम कहीं आने का ज्ञान करते हैं, जाने का ज्ञान करते हैं, आदि आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, सारा जिसको वर्क बोलते हैं, हम सब केवल ज्ञान ही करते हैं। जैसे कंप्यूटर, और आजकल तो मोबाइल में बहुत है, ये सब ज्ञान ही तो करता है। ये ज्ञान मेड है और ज्ञान से ही बना है और ज्ञान ही करता है। वो ज्ञान के ही स्थूलतर नाम है। ज्ञान के अलावा हम ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ करते हैं, चूँकि हम सब, हमारी सारी इंद्रियां सब ज्ञान मेड हैं। ये योग वासिष्ठ के इस जो 1-1-2 का मंत्र है, ये इसकी चर्चा हुई। अब और सूक्ष्म में हम चलेंगे तो ये जो परमात्म तत्व है, जिसको ज्ञप्ति संवित, इसका और वास्तविक जो और सुस्पष्ट नाम है वो है अद्वैय ज्ञान। इस अद्वैय ज्ञान का प्रयोग कहाँ हुआ है? श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में, 1-2-11।
वहाँ परमात्मा कहते हैं वदन्ति तत् तत्विदस्य तत्त्वम् यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। ये सब शब्द किसके लिए प्रयोग होते हैं? ये सब उस ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, यानी वो है क्या वास्तव में? अद्वय ज्ञान। ये सब उसके लिए शब्द प्रयोग होते हैं, ये सब उसके शब्द हैं, नाम हैं उसके। वास्तविक चीज़ क्या है? वो अद्वय ज्ञानम। अद्वय ज्ञान का अर्थ क्या है? जिसमें दो ना हो। आप ज्ञान में से दो को निकाल दो तो फिर जो बचा वो अद्वय ज्ञान बचा, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, उसी को कहते हैं राम कृष्ण आदि। तो वो क्या चीज़ हैं? दो, ज्ञाता और ज्ञेय। हम योग वासिष्ठ के श्लोक में सुन चुके, चर्चा कर चुके, ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम, जिससे ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेयम, ज्ञेय बनते हैं तीन। तो किससे बनते हैं? वो ज्ञप्ति, वो अद्वय ज्ञान है। उस अद्वय ज्ञान से जो तीन रूप धारण कर लेता है तुरंत, त्रिमुहा त्रिमुहानी, वो थ्री फोल्ड पावर जो है उसकी ज्ञान की थ्री फोल्ड पावर, ज्ञाता ज्ञान के जो तीन शक्तियों के रूप में उभरता है, स्थूल स्फूर्त यानी स्थूल सगुण साकार होता है तीन शक्तियों के रूप में। यदि परमात्मा इन तीन शक्तियों को एक्सरसाइज ना करे, भगवान अद्वय ज्ञान इनको एक्सरसाइज ना करे, तो फिर क्या रहते हैं? शांत अद्वय ज्ञान, ज्ञप्ति मात्र रहते हैं। लेकिन इन तीन को जब एक्सरसाइज करते हैं, अपनी तीन शक्तियों को, तो वो फिर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय बनते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास कहते हैं कि दो को इसमें से माइनस कर दो, रहित कर दो, ज्ञाता को और ज्ञेय को हटा दो, तो बिना ज्ञाता के, बिना ज्ञेय के जो ज्ञान बचा, अद्वय, दो के बिना, वो ज्ञान ही, वो अद्वय ज्ञान ही परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप है, वही वो तत्व है। दो हटाओ, ज्ञाता को हटाओ और ज्ञेय को हटाओ, क्योंकि ये दो बने थे उसमें से ही, तो फिर क्या था? वो शुद्ध ज्ञान था। फिर क्रिया शक्ति, ज्ञान क्रिया भी नहीं रही, फिर जानना भी नहीं रहा, क्योंकि जब ज्ञाता नहीं है तो फिर वो ज्ञेय भी नहीं होगा, जब ज्ञेय नहीं है तो ज्ञाता नहीं है, क्योंकि जब ज्ञेय नहीं तो किसको जाने, कौन जाने, क्या आवश्यकता है ज्ञाता की? तो ज्ञेय के हटते ही ज्ञाता जाता है, और ज्ञाता के जाते के साथ ही ज्ञेय समाप्त हो जाता है। फिर किसके लिए दृश्य है जब दृष्टा नहीं है? और जब दृष्टा, दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय नहीं रहते तो फिर जानना देखना भी बंद हो जाता है। तो फिर वो सत्ता, जो ज्ञान की सत्ता मात्र है, जो स्टेट है ज्ञान की सत्ता, जो बिल्कुल अमूर्त है, उसको वो अभिव्यक्त होती है, वो तो तब वो इस अनुभव में आते हो, केवल अनुभव का विषय है। तो वो बिल्कुल जैसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये किसी ने कोई आज तक इनको किसी ने देखा थोड़ा ही है, किसी ने नहीं देखा। अरे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक ने नहीं देखा यूनियन ऑफ इंडिया को, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने स्टेट को नहीं देखा। वो तो एक अमूर्त होती है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ दिल्ली, तो वो तो सरकार, सत्ता निर्गुण निराकार सत्ता मात्र है। वही जैसे परमात्मा अद्वय ज्ञान रूप से सत्ता मात्र रहती है, बाकी तो सब जैसे इनकी सब ब्यूरोक्रेसी है, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो तीन जैसे ये शक्तियाँ हैं तीन परमात्मा की, ज्ञाता ज्ञान के। ये रहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये तो उनके प्रतिनिधि हैं, ये स्टेट नहीं है, सरकार नहीं, गवर्नर भी सरकार नहीं है, सरकार के नुमाइंदे, प्रतिनिधि हैं। तो ऐसे ही जितने भी ये परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि जो हैं, ये उस जो ज्ञान की स्टेट ऑफ, जो स्टेट है, जो सरकार सत्ता है ज्ञान की, अद्वय ज्ञान, ये तो सब उसके नुमाइंदे, प्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये उसके बिहाफ पर, उसके लिए कार्य करते हैं, उसी के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। ये स्वयं कुछ नहीं होते, वो सब ज्ञान से बने हैं, ज्ञान में ही रहते हैं, ज्ञान ही करते हैं, ज्ञान के लिए ही ज्ञान करते हैं। ये उस परमात्म तत्व की, अद्वय ज्ञान की विलक्षणता है। तो जब हम ये अनुभव करें, केवल तर्क न सकें सकल अनुमानी, मन समेत जहीं जान न बानी, ये मन समेत वाणी इसको जान नहीं सकती। ये केवल आप अनुमान का विषय है कि आप विचार करो कि आप ज्ञान करते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें से तो आप माइनस हो जाओ ज्ञाता, और जिसको जानते हैं गे उसे माइनस करो, हटाओ, तो फिर वो जो आप ज्ञान मात्र बचा,
वो अद्वैय ज्ञान, वो परमात्मा, वो ब्रह्म है। जय श्री राम। शेष अगले उसमें।